हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के फाइंड आउट करना है। फिर एफ ऑफ के इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू ए रेज टू के। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने से पहले एक प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू एफ ऑफ के होता है, तो वही हम क्या करते हैं, माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। ये प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये जो एफ ऑफ जेड है वही क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के है। इसका मतलब एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो एफ ऑफ जेड, और के का इफेक्ट जो है वो माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ के जो है यहाँ ए रेज टू के है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए रेज टू के का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, यहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो ये कैजुअल सीक्वेंस है। तो कैजुअल सीक्वेंस के लिए जेड ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है, समेशन के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के जेड रेज टू माइनस के है। देयरफॉर हमें जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, ए रेज टू के का फाइंड आउट करना है। तो यही क्या हो जाएगा, समेशन के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए रेज टू के इंटू जेड रेज टू क्या होने वाला है, माइनस के होने वाला है। अब इसके बाद हम ये जो पार्ट है दोनों, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूज़ करेंगे। तो यही पार्ट के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, ए बाई जेड ब्रैकेट रेज टू के हो जाएगा। अब इसके लिए हम कौन सा सीरीज़ का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड रेज टू के है, तो वन अपॉन वन माइनस जेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ जेड की जगह ए बाई जेड है। तो यही हम कैसे लिखने वाले हैं, वन अपॉन वन माइनस ए बाई जेड हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट मॉड्यूलस ऑफ ए बाई जेड लेस देन क्या है, वन होना चाहिए, तो ही ये सीरीज की सम ए पॉसिबल है। अब हम ये बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ एक डिनोमीटर का एलसीएम जेड माइनस ए अपॉन जेड, और फिर जेड न्यूमरेटर में जाएगा, तो जेड अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मॉड जेड ग्रेटर दैन क्या होने वाला है, मॉड ए होने वाला है। तो ये हमें जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू के इसी तरह फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट होने के बाद ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने है, देयरफॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इन के प्लस वन इंटू ए रेज टू के जो है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू ए रेज टू के हो जाएगा, प्लस ए रेज टू के, इसका सिंप्लीफिकेशन किया है। यही हम जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू ए रेज टू के हो जाएगा, प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू के। लेकिन ए रेज टू के का जेड ट्रांसफॉर्म ये तो हो गया है, और के इंटू ए रेज टू के का फाइंड आउट करने के लिए ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू ए रेज टू के फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। थोड़ी देर तक एफ ऑफ के लिए हम ए रेज टू के मान रहे हैं, और ए रेज टू के का जेड ट्रांसफॉर्म हमारे पास है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ ए रेज टू के का जेड ट्रांसफॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस ये है। तो इसी तरह हमें ये जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब इसका डी बाई डी जेड मीन्स क्वोशंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव का रूल जो है माइनस जेड तो है ही, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेड माइनस ए एज इट इज़ इंटू जेड का डेरिवेटिव वन होता है, माइनस न्यूमरेटर जेड एज इट इज़ इंटू जेड माइनस ए का डेरिवेटिव फिर वन होता है, अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल मैंने यहाँ यूज़ कर दिया है।
तो ये माइनस जेड इंटू ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस ये माइनस जेड हो जाएगा अपॉन ये क्या होने वाला है, जेड माइनस ये ब्रैकेट स्क्वायर, फिर ये जेड जेड कैंसिल होने वाला है यहाँ, तो यह हम कैंसिल कर देते हैं पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड, तो ये माइनस जेड इंटू माइनस ए क्या होने वाला है, प्लस ए जेड हो जाएगा और ये जेड माइनस ये ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म किसका है, के इंटू ए रेज टू के का है, लेकिन हम समझ सकते हैं ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन 1 फाइंड आउट करने के लिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के प्लस 1 इंटू ए रेज टू के जब फाइंड आउट करेंगे, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, वो ए जेड अपॉन जेड माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है यह क्या हो जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ दोनों पार्ट में भी क्या हो जाएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए होने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या जेड माइनस ए स्क्वायर है या जेड माइनस ए है, तो कॉमन डिनोमिनेटर में जब हम जेड माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो ये ए जेड प्लस जेड इंटू क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए होने वाला है, और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो स्पेस की वजह से हम थोड़ा सा यहाँ कर रहे हैं, ए जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव ए जेड और माइनस ए जेड ये कैंसिल होने वाले हैं, और सिर्फ क्या रहेगा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म किसका है, तो यही जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के प्लस 1 इंटू ए रेज टू के का है। तो इसी तरह हम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है कौन से भी फंक्शन का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।